हम लोग बात कर रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। तो क्या था क्योटो प्रोटोकॉल? 1997 में सभी डेवलपिंग कंट्रीज को इकट्ठा किया गया जापान में, यानी कि उनके हेड्स को जापान में बुलाया गया। वहां पर मीटिंग होती है और मीटिंग में डिस्कस किया जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने तो पॉल्यूशन बहुत कम किया, लेकिन इस बार 5 सालों में जो पॉल्यूशन किया गया वो सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा किया गया। इसलिए जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सभी ग्रीन हाउस गैस का कम से कम इस्तेमाल करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम से कम इस्तेमाल करें। इस प्रकार से क्योटो प्रोटोकॉल अब डेवलपिंग कंट्रीज पर भी लागू कर दिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाने में जितने डेवलप्ड कंट्रीज का योगदान होना चाहिए उतना ही डेवलपिंग कंट्रीज का भी होना चाहिए। ये है पूरा टोटल एजेंडा 21। लेकिन एजेंडा 21 में आपको अभी क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में नहीं बताना, क्योंकि आपके बुक के अंदर ज्यादा ध्यानिक है। आपको बस वही बताना है जो आपके सामने लिखा हुआ है, यानी कि 1992 में एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया, डेवलप्ड कंट्रीज पर इसको लागू किया गया और उसके बाद में बीमारियों को हटाना, ठीक है, भुखमरी वगैरह से देश को बाहर निकालना, पॉवर्टी से देश को बाहर निकालना, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम से कम यूज करना, ये सब कुछ एजेंडा 21 में शामिल है। और एजेंडा 21 अपनाने का मतलब है कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपना लिया।